आप देख रहे हैं विचार क्रांति न्यूज। मैं विनोद भट्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम युग तीर्थ शांति कुंज में है और शांति कुंज की दिव्य भूमि पर विचरण करते हुए हम गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य पटल के विस्तार केंद्र में आप पहुँचे हैं। वहाँ हम साहित्य को देखते देखते हमारी भेंट युग साहित्य विस्तार पटल के श्री कैलाश महाजन जी से हुई है। और हम भाइयों बहनों, आज हम शांति कुंज में जहाँ गुरुदेव की लेखनी साहित्य है वहाँ बैठे हैं और वहाँ पर हमारे साथ हमारे कैलाश महाजन जी है, जिनके दिल में गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के विचारों के प्रति, साहित्य के प्रति अनहद प्रेम है और उनका एक ही लक्ष्य है कि गुरुदेव के साहित्य को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, गुरुदेव के विचारों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे कि गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो हम महाजन जी से पूछते हैं कि भाई साहब, ये गुरुदेव ने जो 3200 किताब लिखी और ये बताया कि युग निर्माण जो होगा तो अच्छे विचारों और अच्छे साहित्य से होगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। वास्तव में गुरुदेव ने इस अभियान का नाम दिया है विचार क्रांति अभियान। मतलब उन्होंने कहा कि आज जो दुनिया में जो बुराइयां फैली है वो मनुष्य के विचारों की देन है। विचार बिगड़ गए तो समस्याएं आ गई। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि यदि हमको समस्याओं का समाधान करना है, दुनिया को सुधारना है, दुनिया को बदलना है, तो विचारों को बदलना पड़ेगा। और विचारों को बदलने के लिए अच्छा साहित्य जरूरी है। इसलिए उन्होंने 3200 किताबें लिखी, जैसा अभी भाई साहब ने बतलाया। और गुरुदेव ने कहा कि यदि मुझे लोग जानना चाहते हैं या मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साहित्य को पढ़ें, क्योंकि वो वहाँ लिखा है ना, देखो, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छिपा है। तो गुरुदेव ने हर समस्या पर किताब लिखी, यानी 3200 किताबें जो है, बच्चे कैसे हमारे महान बने, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो, भगवान क्या है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, और अच्छे संस्कार कैसे दिए जाएं, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होना चाहिए, बीमारियां, ये जैसे स्वास्थ्य पर पूरा दिया हुआ ये साहित्य। तो हर विषय का समाधान, हर समस्या का समाधान गुरुदेव ने अपने साहित्य में दिया है। और इस साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का आज का सबसे बड़ा अभियान जो है, खास करके गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं, गुजरात में सारे जिलों में सभी दूर जो भी साहित्य होता है, लगभग वो लोग डोनेशन उसमें अपना जोड़ के और आधे रेट पे देते हैं। उसको हम ब्रह्म भोज कहते हैं। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, जैसे आपके वहाँ के गांधीनगर के एक हमारे राजू भाई पटेल हैं, उन्होंने तो अभी तक, मतलब मुझे जहाँ तक ख्याल है, करोड़ों रुपए का साहित्य ब्रह्मभोज में किया है। और खाली आधे रेट में दे देना यही नहीं, साहित्य को पहुँचाना, झोला पुस्तकालय के द्वारा, ज्ञान रथ के द्वारा, जगह जगह सेंटर खोल करके और साहित्य केंद्र खुलते हैं और वहाँ वाचनालय भी बनते हैं और लोग खरीदते भी हैं। तो ये जब तक विचार फैलेंगे अच्छे, क्योंकि दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई है वो विचारों के आधार पर हुई है। कार्ल मार्क्स ने जब साम्यवाद पर एक पुस्तक लिखी, दास कैपिटल, तो उस पुस्तक का ये प्रभाव पड़ा कि आधी दुनिया में साम्यवाद फैल गया। ये जो रूसो जो है फ्रांस का, उन्होंने डेमोक्रेसी पर एक पुस्तक लिखी, तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की लहर फैल गई। एक अमेरिका की एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, 20-22 साल की, उसका नाम था हैरियट स्टो। उसने टॉम काका की कुटिया नाम की एक किताब लिखी। उसमें उस समय जो वहाँ दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा के विरोध में उसने वातावरण बनाया। और एक दिन यह आया कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने दास प्रथा को बंद करने का कानून पास कर दिया। तो वो उसकी किताब, तो गुरुदेव को बोले कि एक किताब जब पूरी दुनिया में क्रांति कर सकती है तो हमारी तो 3200 किताबें हैं, हर विषय पर किताबें हैं। दुनिया किसी भी विषय का समाधान चाहेगी तो हमारे वांग्मय में ढूंढेंगे, हमारे साहित्य में ढूंढेंगी, क्योंकि गुरुदेव ने बड़ी साधना करके, बड़ी तपस्या करके लिखा है।
ये कोई बिजनेस नहीं है कि साहित्य खूब बिकेगा तो हमको फायदा होगा। गुरुदेव ने कहा कि हम पुरोहित हैं, वयम राष्ट्र जागरण पुरोहिता, राष्ट्र को सही साहित्य देना, सही ज्ञान देना हमारा दायित्व है। नहीं तो फिर गंदा साहित्य तो फैल ही रहा है, गंदे विचार तो फैल ही रहे हैं। तो अच्छे विचारों को फैलाना ये आज का सबसे बड़ा युग धर्म है। धन्यवाद। एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जब गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, अखंड दीपक के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और माता जी को भी जन्म इस धरती पर अवतार लेने के 100 वर्ष पूरे होने जाए, तो ये जन्म शताब्दी में गुरुदेव के जो विचार है, गुरुदेव के साहित्य है, गुरुदेव को कैसे जन जन तक पहुंचा जाएगा? हाँ, ये जैसा कि भाई साहब ने बतलाया, सबको मालूम है कि ये 3 संयोग बने हैं इस बार। वंदनीय माता जी का जन्म 1926 में हुआ था, तो 2026 में 100 साल हो गए। गुरुदेव ने अखंड दीप प्रज्वलित किया था और अपनी साधना 24 साल की शुरू की थी, वो भी इसी वर्ष की थी। तो इससे क्या है कि अब जो आ रहा है 2026 अगला वर्ष, वो बड़ा महत्वपूर्ण है मिशन के लिए। और हमारा मिशन का लक्ष्य है कि गुरुदेव के विचार मतलब आज जिन विचारों की आवश्यकता है, और गुरुदेव को और यज्ञ को घर घर पहुंचा दें। और इसी के अंतर्गत ये पूरा अभियान चल रहा है। यहाँ भी बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है जनवरी में, 21 से 23 जनवरी तक बसंत पर्व पर हरिद्वार में गंगा किनारे बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और उसमें देश भर के साधक लोग आएंगे और मंथन करेंगे कि हम अब किस तरह से घर घर सनातन संस्कृति को पहुंचाए। आज सनातन संस्कृति को बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो फिर जो अपसंस्कृति है, जो दूसरी संस्कृतियां हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, तो ऐसी संस्कृति आ जाएगी। तो हमको अपनी सनातन संस्कृति को जानना है। और सनातन संस्कृति के 2 ही आधार है, यज्ञ पिता गायत्री माता है इस संस्कृति के निर्माता। तो यज्ञ का अभियान चले घर घर, और घर घर गायत्री उपासना हो। गायत्री उपासना से क्या है, लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी। बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद भाई साहब। आपने जो ये पूरा गुरुदेव का जीवन चरित्र टूंक में संदेश दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।